नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणियाँ। इस टॉपिक से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 2 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो आइए समझते हैं समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर आप कुछ श्रेणियाँ देख रहे हैं, जैसे 2, 5, 8, 11। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 में 3 जुड़ रहे हैं तो बनते हैं 5। 5 में 3 जुड़ेंगे तो बनेंगे 8। 8 में 3 जुड़ेंगे तो बनेंगे 11 और इसी तरीके से 11 में 3 जोड़ेंगे तो बनेंगे 14 और इसी तरीके से श्रेणी चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 3 जुड़ रही है और अगला पद मिल रहा है। जैसे 2 में 3 जुड़े 5 मिला, 5 में 3 जुड़े 8 मिला, 8 में 3 जुड़े 11 मिला और इसी तरीके से श्रेणी चल रही है। इसी तरह से दूसरी श्रेणी हम देखते हैं 3, 7, 11, 15। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3 में 4 जोड़े तो 7 आया, 7 में 4 जोड़े तो 11 आया, 11 में 4 जोड़े तो 15 आया। अर्थात ये समांतर श्रेणी है। इनमें प्रत्येक पद पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है इसको बोलते हैं सार्वांतर। इसको क्या बोला जाता है? सार्वांतर। अब मानते हैं कि एक श्रेणी का पहला पद A है और सार्वांतर D है। जब सार्वांतर D है तो अगला पद क्या हो जाएगा? अगला पद पहले पद में D जोड़ने पर प्राप्त होगा। अगला पद हो गया A प्लस D। अब इसके बाद जो तृतीय पद रहेगा वो इसमें फिर D जुड़ेगा तो प्राप्त हो जाएगा। जब D में फिर D जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 2D, A प्लस 2D। इसी तरीके से इसमें फिर D जुड़ेगा तो हो जाएगा A प्लस 3D और हमें यह श्रेणी प्राप्त हो गई। देखिए हमें श्रेणी प्राप्त हो गई A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरीके से यह जो श्रेणी प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। बहुविकल्पीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहला पद A है, दूसरा पद में आप देख रहे हैं दूसरे पद में एक D जुड़ा है। दूसरे पद में कितने D जुड़े हैं? 1 D जुड़ा है। तीसरे पद में 2 D जुड़े हैं। चौथे पद में 3 D जुड़े हैं और यदि 5वां पद आता तो उसमें 4 D जोड़ते। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरे पद में 1 D मतलब 2 से 1 कम। तीसरे पद में 2 D मतलब 3 से 1 कम। चौथे पद में 3 D मतलब 4 से 1 कम। इसी तरीके से यदि हम nवां पद निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा A प्लस n से 1 कम और इसमें D मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है ना? फिर से देखिए, यहाँ पर पहला पद A है, इसमें बिल्कुल D नहीं जुड़े मतलब 1 से 1 कम मतलब 0 D जुड़े। यहाँ पर A प्लस D मतलब 1 D जुड़ा हुआ है 2 से 1 कम। यहाँ पर 2 D जुड़े हुए हैं 3 से 1 कम। यहाँ पर 3 D जुड़े हुए हैं 4 से 1 कम। इसी तरीके से nवां पद निकालते तो हो जाता A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आइए अब परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है कि किसी एपी का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए माना AP का पहला पद A तथा सार्वंतर D है। तब 17वां पद क्या हो जाएगा? तब AP का 17वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 16D है ना। अभी अपन सीख के आए 17 से 1 कम, तो A प्लस 16D। इसी तरीके से 10वां पद देखें। AP का 10वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। तब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा सत्रहवां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हो जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। जैसे देखो A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। अब क्या करेंगे? A से A कट गए, 16D यहाँ 9D का हमने कर दिया पक्षांतर, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू जे आ जाएंगे 7। 16 में से 9 गए, कितने हो गए? 16 में से 9 गए, हो गए 7D। 7D बराबर 7, अर्थात D बराबर क्या हो जाएगा? 7/7। 7 से 7 कट गए, तो D बराबर आ गया 1, अर्थात सार्वंतर क्या आ गया? सार्वंतर 1 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरीके के अन्य प्रश्न के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।